परमसत कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज तो बाबा जी ने कमाल ही कर दिया जी। आज बाबा जी लुधियाना और जालंधर सेंटर में पधारे जी। संगत जी, ये एक फोटो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल से वायरल हो रही है जी। कल बाबा जी की कार का टायर फट गया था और टायर फटने के पीछे का जो कारण सामने आया है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जी। और डेरे से एक सूचना भी जारी की गई है, वो भी आपको इसी वीडियो में हम सुनाएंगे जी। ये सूचना डेरे के नाम पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मांगे जा रहे पैसों को लेकर है जी। इसीलिए इस सूचना को वीडियो में जरूर सुनना जी। कल किन किन सेंटरों पर उन्होंने संगत को दर्शन दिए और बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर क्यों फट गया, ये सब विस्तार से आज हम आपके साथ साझा करेंगे जी। बहुतों को लगा कि गाड़ी पंक्चर हो गई थी, लेकिन सच तो ये है कि टायर सीधा सीधा फट गया था। आज सुबह जब बाबा जी जालंधर पहुंचे तो बाबा जी से मिलने के लिए कौन कौन आया, ये सारी बातें भी हम आपको सुनाएंगे जी। देखिए संगत जी, बाबा जी इस समय बाढ़ ग्रस्त इलाकों में विजिट कर रहे हैं जी। अगर आज सुबह की बात करें तो बाबा जी सबसे पहले वहां उस कोठी में पहुंचे जहां लुधियाना के जोनल सेक्रेटरी साहब रहते हैं जी। वहीं बाबा जी से मिलने कुछ विशेष मेहमान आए, जिनमें पुलिस विभाग के अधिकारी भी थे जी और एक मंत्री जी भी शामिल हुए। सभी ने बड़े आदर से बाबा जी के दर्शन किए जी। दर्शन और संक्षिप्त बातचीत के बाद बाबा जी ने वहीं पर नाश्ता भी किया जी। उसके तुरंत बाद बाबा जी सीधे लुधियाना वन सेंटर की ओर निकल पड़े जी। लगभग 9:30 से 9:45 बजे के बीच बाबा जी वहां पहुंचे जी। पहले से ही बहुत अधिक संगत एकत्र थी, मौसम भी काफी गर्म था जी, लेकिन बाबा जी ने हर एक व्यक्ति को अकेले अकेले पैदल चलकर दर्शन दिए जी और सभी को निहाल किया जी। ऐसी अनोखी मौज की शब्दों में बयान करना मुश्किल है जी। दरअसल बाबा जी की मौज तो हर समय रहती है, लेकिन इस दिन तो जैसे उमंग और दया की बाढ़ ही आ गई थी। एक एक सेंटर पर जाकर उन्होंने हर संगत को अपने दर्शन का सुख दिया जी। हर कोई यही कह रहा था, बाबा जी ने कमाल कर दिया। लुधियाना सेंटर पर जब संगत ने उनके चरणों के दर्शन किए तो एक एक बहन, एक एक भाई और छोटे छोटे बच्चे तक आनंद से भर उठे जी। बाबा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वहां उपस्थित जिसने भी बाबा जी के दर्शन किए वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि वो इस सौभाग्य का हिस्सा रहा। जालंधर के बारे में तो कल से ही संदेश वायरल हो रहा था जी कि बाबा जी जालंधर टाइल फैक्ट्री नंबर 3 पर पधारेंगे जी। समय सुबह 9 बजे बताया गया था, लेकिन बाबा जी वहां करीब 9:30 के बाद पहुंचे जी। संगत पहले से ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। वहां भी बाबा जी ने अत्यंत प्रेम और स्नेह से सभी को दर्शन दिए जी। आप जानते हैं कि लुधियाना से जालंधर तक का सफर कम से कम 40 से 45 मिनट तो लग ही जाता है जी। बाबा जी जब जालंधर पहुंचे तो उन्होंने टाइल फैक्ट्री के आसपास के सेंटरों में भी संगत को दर्शन दिए जी। यहाँ से आसपास के कई रिटेलर भी टाइल फैक्ट्री से सामग्री मंगाते हैं जी। इस दौरान बाबा जी ने वहाँ भी बहुत संगत को दर्शन प्रदान किए जी। अनुमानित रूप से वहाँ लगभग 15 से 20 हजार लोग जमा थे जी। भारी भीड़ और गर्मी के बावजूद बाबा जी ने हर एक को पैदल दर्शन दिए जी और सभी को आनंदित किया जी। आज सच में जालंधर सेंटर में बहुत ज्यादा भीड़ थी जी। इसके बाद बाबा जी लोहीवाल की ओर चल पड़े। आगे कौन कौन से सेंटरों में दर्शन होंगे, इसकी जानकारी हम आपको दर्शन के बाद विस्तार से देंगे जी। अब बात करते हैं कल बाबा जी की गाड़ी के टायर फटने की घटना की जी। कल बाबा जी एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे जी। गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पुराने बागे के पास का क्षेत्र है जी।
जब बाबा जी वहाँ से निकल रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी का टायर फट गया जी। ये सड़क जो कोटकपुरा मार्ग के पास है जी, पूरी तरह सीमेंट से बनी हुई है। बाबा जी जब भी यहाँ से गुजरते हैं अक्सर ऐसा होता रहा है कि टायर फट जाता है। बाबा जी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि इस मार्ग पर गाड़ी चलाते समय पहले ही 2-3 बार ऐसा हो चुका है। हालांकि गाड़ी में हमेशा स्पेयर्स टायर मौजूद रहता है जी, और कुछ ही देर में बाबा जी की कार का टायर बदल दिया गया। इसके बाद बाबा जी ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस दौरान जब बाबा जी कार से बाहर निकले तो किसी ने पास में खड़ी एक बस में से बाबा जी की एक खूबसूरत सी तस्वीर ले ली जी। ये देखिए एक बार फिर से वो तस्वीर जी। तस्वीर को ध्यान से देखें तो बाबा जी के पैर के पास फटा हुआ टायर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संगत जी, ये टायर फटना तो बस एक बहाना था। बाबा जी ने तो अपनी किसी प्यारी रूह को दर्शन देने थे, जिस वजह से ये टायर ठीक उसी जगह पर जाकर फट गया जहां एक बस खड़ी थी जी। ये घटना बाबा जी की अनंत दया और कृपा की एक झलक थी जी। ये दिखाता है कि सद्गुरु हर जगह अपनी दया और कृपा से संगत को लुभावित करते हैं जी। बाबा जी इस समय फूलों की तरह प्रेम और दया बिखेर रहे थे। जिस दिन टायर फटा, यानी कि कल शाम को मोगा वन सेंटर में दर्शन कार्यक्रम था जी। बाबा जी वहाँ थोड़े लेट पहुँचे क्योंकि टायर बदलने में समय लग गया था जी। फिर भी बाबा जी मोगा वन सेंटर पहुँचे और वहाँ संगत को दर्शन दिए जी। उसके बाद बाबा जी मोगा 2 सेंटर भी गए, जहाँ पहले से कोई शेड्यूल नहीं था जी। बाबा जी ने वहाँ भी दर्शन दिए और फिर सीधे लुधियाना की ओर लौट गए जी। लुधियाना पहुंचकर उन्होंने जनरल सेक्रेटरी साहब के घर पर विश्राम किया जी। कल आप एक वीडियो में देख चुके होंगे कि एक महिला बाबा जी से बात कर रही थी। उसने कहा कि उन्हें कभी कभी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पूछ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने उत्तर दिया कि उनके लिए सभी सत्संग घर खुले हुए हैं, और बाबा जी ने ये भी कहा कि मैं भी आपकी तरह ही एक सेवादार हूँ। उस समय जोनल सेक्रेटरी साहब भी वहाँ मौजूद थे जी। बाबा जी ने कहा कि आप इनका नंबर ले लें और जब ज़रूरत हो इन्हें कॉल कर दें। ये लोग सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वो महिला जो बाबा जी से बात कर रही थी फिरोजपुर की कोर्ट की जज थी जी। जज ने बाबा जी के साथ संवाद किया और इसके बाद उन्हें जनरल सेक्रेटरी साहब का नंबर दे दिया गया। अब यदि कभी किसी को कोई परेशानी हो तो वे सीधे जनरल सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं जी। बाबा जी ने पूरे दिन अविराज जी के साथ हर सेंटर की जिम्मेदारी का अवलोकन किया जी। अविराज जी जो बाबा जी के साथ पूरे दिन घूमते रहे, ये सुनिश्चित करते रहे कि हर सेंटर में बाबा जी की सेवा और दर्शन सुचारू रूप से हो। आज बाबा जी ने जालंधर में 3 अलग अलग स्थानों पर संगत को दर्शन दिए जी। सड़क किनारे बड़ी संख्या में संगत खड़ी थी जी, लेकिन सभी दर्शन पूरी अनुशासन और संयम के साथ संपन्न हुए जी। इस प्रकार संगत को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई जी। बाबा जी की यात्रा अभी भी जारी है और वे विभिन्न सेंटरों का दौरा कर रहे हैं जी। किन किन स्थानों पर बाबा जी जाएंगे, इसे हम सुरक्षा कारणों से वीडियो में अभी साझा नहीं कर सकते जी। जैसे ही दर्शन पूरे होंगे और जानकारी उपलब्ध होगी, हम अवश्य आपको बताएंगे जी कि बाबा जी ने आज किन किन स्थानों पर दर्शन दिए जी। संगत जी, जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं तो ये अनुभव केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक दिव्य आशीर्वाद होता है जी। जैसे हमने कल भी बताया था, दर्शन का फल जितना भी वर्णन किया जाए वो अनंत और अमूल्य होता है जी। परंतु बाबा जी हमेशा कहते हैं
कि दर्शन का मूल्य गिनती में नहीं आ सकता। साथ ही कल सत्संग घर से एक महत्वपूर्ण ऑडियो वायरल हुआ जी, जो सभी के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक है जी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कुछ लोग डेरे के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं या दूसरों से धन की मांग कर रहे हैं। बाबा जी ने ये पूरी तरह मना किया है कि आजकल कुछ लोग पैसे इकट्ठा कर कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि पैसे को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद ना हो, क्योंकि इससे डेरे का नाम बदनाम होता है जी। इसीलिए सभी संगत से विनती है कि इस ऑडियो में पंजाबी में बताया गया है, जिसका मैं हिंदी अनुवाद आपको सुना रही हूँ जी, जिससे वो संगत भी समझ सके जो पंजाबी नहीं समझ पाते जी। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, विशेष अनुरोध है आपसे कि किसी भी प्रकार के पीड़ित या जरूरतमंद के नाम पर सत्संग घर, उसके सेवादार, सीमित सदस्य या किसी जिम्मेदार व्यक्ति से पैसे ना मांगे जाए। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो सीधे जाएं और व्यक्तिगत रूप से सहायता करें। सत्संग घर की ओर से कभी भी किसी को पैसे इकट्ठा करने का अधिकार नहीं दिया गया है जी। किसी भी कार्य के लिए पैसे इकट्ठा करना, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों के लिए हो या किसी अन्य कारण से हो, ये एकदम सख्त मना है जी। इसके अलावा सत्संग घर के अंदर किसी भी प्रकार की खाने पीने की सामग्री, निर्माण सामग्री या किसी अन्य चीज के लिए पैसे लेने की कड़ी मनाही है जी। आज तक गुरु घर की ओर से किसी को पैसे देने या खर्च करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है जी। ना तो कोई सीमित सदस्य, न सेक्रेटरी, न प्रधान और ना ही कोई जत्थेदार किसी से धन मांगता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार किसी सेंटर के नाम पर पैसे मांगता है तो इसे तुरंत उस सेंटर के सेक्रेटरी, प्रधान, सीमित सदस्य या जत्थेदार के ध्यान में लाया जाना चाहिए जी। बाबा जी के नाम पर सहायता लेने या पैसे मांगने का प्रयास करना बिल्कुल गलत है जी। कई बार ऐसा सुनने में आया है कि किसी अजनबी व्यक्ति ने अलग अलग सेवादारों से थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठा की और ये भी नहीं पता कि वो पैसे कहाँ ले गया और किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए संगत जी से विशेष अनुरोध है कि किसी की भी मदद करने के लिए आप सीधे जाएं और व्यक्तिगत रूप से सहायता करें। किसी अजनबी या किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे ना दीजिए। सत्संग घर कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगता, ना ही दान इकट्ठा करता है। संगत जी, सूचना में साफ कहा गया है कि अगर मदद करनी है तो खुद वहां तक मदद करो जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, लेकिन डेरे के नाम पर पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं। सेक्रेटरी साहब प्यार और धैर्य के साथ समझा रहे हैं कि हमें पैसे बाहर भेजने या किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये विशेष रूप से मना किया गया है जी। इसीलिए संगत को चाहिए कि किसी की भी बातों में ना आए जी और सिर्फ बाबा जी के निर्देश के अनुसार ही कार्य करे जी। जो मार्गदर्शन हमें दिया गया है वो केवल नाम और शब्द की सेवा, भजन और सिमरन है जी। संगत जी, आज जलंधर आने पर भी कोई गणमान्य व्यक्ति जैसे सुशील कुमार और अन्य बीजेपी प्रतिनिधि बाबा जी से मिलने आए जी। साथ ही अन्य सेक्रेटरी साहब और सीमित सदस्य भी उपस्थित थे जी। संगत भी बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंची हुई थी जी। बाबा जी सभी से मिलते हैं, वे अपने स्नेह और प्यार से संगत को आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, आइए अब आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं जी। जब बाबा जी ने एक बार नाराज होकर 100 से ज़्यादा अमरूद के पेड़ों को काटने का डिसीजन लिया था जी। संगत जी, कुछ समय पहले बाबा जी एक सत्संग घर के दौरे पर गए थे। वहाँ उन्होंने सेवादारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और पूरे परिसर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जी। तो
तो इसी दौरान बाबा जी एक स्थान पर ठहरे और मुस्कुराते हुए बोले, काश यहाँ कुछ अमरूद के पेड़ होते तो कितनी सुंदरता होती। अब ये बात बाबा जी ने सहज भाव में कही थी जी, बस अपनी इच्छा व्यक्त की ही थी। लेकिन संगत जी, आप जानते हैं कि सेवादारों का गुरु के प्रति प्रेम कितना गहरा होता है जी। उन्होंने बाबा जी की इस सरल सी इच्छा को आदेश समझ लिया जी और उसी के रातों रात लगभग 200 सेवादार इकट्ठा हुए और मिलकर सत्संग घर की जमीन में 100 से अधिक अमरूद के पेड़ पौधे लगा दिए गए जी। बाबा जी ने तो केवल अपनी चाहत जताई थी, लेकिन सेवादारों ने उसे अपने कर्तव्य की तरह निभाया जी। जब ये खबर बाबा जी तक पहुंची तो उन्होंने सेवादारों की भक्ति और निष्ठा को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की जी। धीरे धीरे वे छोटे छोटे पौधे बढ़ने लगे, घने हरे भरे पेड़ बन गए और समय के साथ उन पर मीठे रसीले अमरूद भी लगने लगे जी। फल पकने पर सेवादारों ने तोड़कर बाजार में बेचते और जो भी इनकम होती उसे पूरी तरह संगत की भलाई और सेवा कार्यों में लगाया जाता जी। काफी समय तक ये व्यवस्था बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से चलती रही जी। अमरूद के पेड़ न केवल सेवा का साधन बने, बल्कि सत्संग घर की खूबसूरती में भी कई गुना वृद्धि कर दी जी। लेकिन अचानक बाबा जी को एक पत्र प्राप्त हुआ। वो पत्र पढ़ते ही उन्होंने तुरंत सत्संग घर में फोन किया जी और आदेश दिया कि वहां लगे सभी अमरूद के पेड़ काट दिए जाए। अब ये सुनते ही सेवादारों के पैरों तले जमीन खिसक गई जी। वही पेड़ जिन्हें उन्होंने अपने पसीने और मेहनत से सींचा था, जिनके साथ उनका हर दिन और हर सांस जुड़ा था, उन्हें काटने का आदेश मिल गया। सेवादार ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है। पेड़ तो अच्छे फल दे रहे हैं, बाजार में भी उनकी अच्छी कीमत भी मिल रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पेड़ सत्संग घर की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। संगत जी, जब बाबा जी का आदेश उस सत्संग घर तक पहुंचा कि वहां लगे सभी अमरूद के पेड़ काट दिया जाए, तो वहां के सेवादार आपस में यही चर्चा करने लगे, आगे बाबा जी ने ऐसा बड़ा निर्णय क्यों लिया, इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया होगा। पर किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि सीधे बाबा जी से जाकर कारण पूछ सके जी। अब काफी समय बाद सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब ने हिम्मत करके थोड़ी सी हिम्मत जुटाई। सच कहे तो उन पेड़ों से उनका गहरा लगाव था जी। अब जैसे ही उन्हें ये हुक्म मिला, उनका मन अशांत हो गया, नींद हराम हो गई। रातों को बस यही सोचते रहते कि इतने प्रेम और मेहनत से पाले गए पेड़ों को अचानक काटने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। लेकिन मुश्किल ये थी कि उस समय बाबा जी इंग्लैंड में थे जी, इसीलिए उन्होंने इंतज़ार करना शुरू किया जी कि कब बाबा जी लौटेंगे, ताकि सीधे उनके सामने जाकर बेनती की जा सके। कि कुछ दिनों बाद जब बाबा जी भारत लौटे तो सेक्रेटरी साहब बिना किसी देरी के अपनी गाड़ी लेकर सीधे डेरा पहुंच गए जी। रास्ते भर उनके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी कि कृपया किसी तरह बाबा जी को मनाकर इन पेड़ों की जान बचा ली जाए। अब जैसे ही वे डेरा पहुंचे, बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए जी। आंखें नम और स्वर कांप रहा था जी उनका। बड़े आदर और विनम्र भाव के साथ उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा अधिकार तो नहीं बनता कि मैं आपके निर्णय पर सवाल उठाऊं, पर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं, कृपया इस आदेश को वापस ले लीजिए। बाबा जी ने वही चिट्ठी निकालकर उनके हाथ में थमा दीजिए। नरम लेकिन ठोस स्वर में बाबा जी ने कहा, पहले इसे पढ़ो। अब जैसे ही सेक्रेटरी साहब ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया जी। वास्तव में वो यही पत्र था जो कुछ दिन पहले बाबा जी तक पहुंचा था जी। उसमें लिखी बातें इतनी दुखद और पीड़ादायक थी कि पढ़ते ही बाबा जी का हृदय गहरे दुख से भर गया, साथ ही गुस्से का भाव भी जाग उठा।
विश्वास कीजिए संगत जी, अगर आप भी उस पत्र की बातें सुनेंगे तो आपके मन में भी आक्रोश और व्यथित भाव जागेंगे। पत्र में एक महिला ने लिखा था, बाबा जी, मैं आपकी संगत में आने वाली एक साधारण सी साध्वी, कभी कभी सत्संग सुनने चली आती। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ शाम को सत्संग के घर के पास से गुजर रही थी। मेरा बच्चा अचानक जिद करने लगा कि उसे अंदर जाना है। मैं उसे लेकर सत्संग घर के भीतर चली गई। अंदर देखा कि कई सेवादार सेवा में व्यस्त थे कि तभी मेरे बेटे की नज़र अमरूद के पेड़ पर पके मीठे फल पर पड़ी जी। मेरा बेटा मुझसे जिद करने लगा कि उसे एक अमरूद चाहिए। अब मैंने सोचा कि एक अमरूद तो दे दूं, और उसने लिया, और जैसे ही मेरे बेटे ने अमरूद खाना शुरू किया, एक सेवादार ने यह देख लिया। वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने मेरे मासूम से बेटे को जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे अमरूद उसके हाथ से गिर गया जी। मेरा बच्चा उस टाइम वहीं फूट फूट कर रोने लगा। इतना ही नहीं जी, वो सेवादार मुझ पर भी चिल्लाने लगा और कहा, इसे यहाँ से तुरंत ले जाओ। किसकी इजाज़त से तुमने इसे अमरूद तोड़ने को कहा? मैं अपने रोते हुए बच्चे को लेकर वहाँ से लौट आई, अपमान और बेइज्जती का एहसास लिए। उस घटना के बाद कई रातें मुझे चैन से नींद नहीं आई। बार बार यही ख्याल आता रहा। आप तो हमें हमेशा समझाते हैं कि सेवा का असली रूप है विनम्रता, दया और प्रेम। फिर बाबा जी, आपके ही एक सेवादार ने मेरे छोटे मासूम से बच्चे के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? इतने छोटे से मासूम से बच्चे को आपके सेवादार ने थप्पड़ तक मार दिया। पत्र में महिला ने अंत में लिखा, अगर मुझसे या मेरे बच्चे से कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, जैसे ही सेक्रेटरी साहब ने पत्र पढ़ा, उनकी आंखें शर्मिंदगी से झुक गई। वे समझ ही नहीं पाए कि बाबा जी के सामने अपनी नजरें कैसे उठाएं। बाबा जी ने उन्हें देखा और शांत गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसे अमरूद के पेड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मेरी प्यारी संगत के लिए दुख और अपमान का कारण बने। ये पेड़ किस काम के, जिनकी वजह से कोई मासूम बच्चा अपनी माँ के सामने आंसू बहाने लगे। मैं अपने सेवादारों से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना अपनी संगत से करता हूँ। सेवा का अर्थ गुस्सा दिखाना नहीं है, बल्कि वो है दया, नम्रता और प्रेम से भर जाना। जो सेवा अहंकार और क्रोध से की जाती है वो सेवा नहीं होती, बल्कि अपने सिर पर बोझ डालने के समान है। यही कारण है कि मैंने ये निर्णय लिया है, इन पेड़ों को काटा जाए। अब ये सब सुनकर सेक्रेटरी साहब अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। उन्होंने तुरंत बाबा जी के चरणों में सिर झुका दिया जी, और बार बार क्षमा मांगते रहे कि उसी क्षण उन्होंने बाबा जी के निर्णय में छिपी गहरी करुणा, प्रेम और सत्य को पूरी तरह महसूस किया जी। उन्होंने बाबा जी को वचन दिया कि आगे कभी भी ऐसा कठोर अनुभव किसी के साथ नहीं होना दिया जाएगा। संगत जी, सच यही है कि जब लाखों लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो सेवा का प्रबंध आसान नहीं होता जी। भीड़ और परिस्थितियां कभी कभी सेवादारों को उत्तेजित कर सकती है जी, लेकिन क्या केवल एक अमरूद तोड़ लेने की वजह से 8 साल के मासूम बच्चे को इतना कड़ा दंड देना उचित है? क्या ये वही सेवा है जिसे हमें विनम्रता और प्रेम से करना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। सेवा में बाबा जी ने हमें केवल एक ही बात सिखाई है जी कि झुकना सीखो, निम्रता लाओ, दूसरों से प्रेम करो। लेकिन हम झुकने की बजाय अहंकार और गुस्से में डूबते जा रहे हैं। ऐसी सेवा करना बेहतर नहीं, बल्कि गलत है। जिस सेवा में नम्रता नहीं होती वो गुरु की दृष्टि में केवल दिखावा होता है जी। ऐसी सेवा से हम अपने ऊपर बोझ और बढ़ा लेते हैं, और जब जिम्मेदारी का समय आता है तो गुरु पर दोष लगाने लगते हैं।
क्या बाबा जी ने कभी हमें ऐसी सेवा सिखाई है जिसमें क्रोध और अहंकार हो? बिल्कुल नहीं जी। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि सेवा हमेशा नम्रता और प्रेम से करनी चाहिए। संगत जी, परसों शुक्रवार और फिर शनिवार को शाम 4 बजे बाबा जी के डेरे में सवाल जवाब है जी। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ डेरे के सवाल जवाब साझा कर सके जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल को आप चाहे तो बड़ी ही खुशी से सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।